हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, है ना। ग्लिम्पसेस का मतलब होता है वैसे एक झलक। तो आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है उसमें अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स का अपना अपना कल्चर है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे इंडिया की एक झलक से क्या मतलब है कि यहाँ पे आपको तीनों पार्ट में, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में और पार्ट 3 में यहाँ पे आपको अलग अलग स्टेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। वहाँ का जो ट्रेडिशन है, वहाँ का जो कल्चर है, वो हमें यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इसमें। इसका जो पार्ट 1 है ग्लिम्स ऑफ इंडिया का, वो है आपका अ बेकर फ्रॉम गोवा, है ना। सेकेंड पार्ट जो है आपका वो है कुर्ग, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। और उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम आसाम, जो कि हम थर्ड वीडियो में करेंगे इसी के। अब इसमें जो पार्ट 1 है बेकर फ्रॉम गोवा, इसमें क्या बताया है, इसमें देख लीजिए। इसमें आपको ये बताया है कि गोवान कल्चर जो है आपका, वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है, किसकी, बेकर की, है ना। ये बहुत टाइम पहले की बात है, जब हमारे यहाँ पे पोर्टुगीज़ रहते थे। उन्होंने गोवा में, सिटी में, गोवा की जो सिटी है आपका, है ना, स्टेट है, वहाँ पे जब इन्होंने रूल किया यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या, कौन सा कल्चर चलता था वहाँ पे, कैसे वो लोग रहते थे वहाँ पे, उन्होंने किन किन चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया, किन किन चीज़ों को यहाँ पे स्टार्ट किया, तो वो बता रहे हैं। ऑथर यहाँ पे अपने चाइल्डहुड डेज़ को याद करते हैं और उसके बाद वो बताते हैं कि उस टाइम पे जो लोग होते थे, या बच्चे स्पेशली, है ना, वो कितना एक्साइटेड हो जाते थे जब वो किसी बेकर को वहाँ पे देखते थे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस चीज़ की इंपॉर्टेंस है इसमें। इसमें गोवान कल्चर में जो बेकर होते थे उनकी इंपॉर्टेंस को बताया गया है। बेकरी की जो लाइफ होती थी, है ना, वहाँ पे जो जैसे लोग काम करते थे, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। ये बहुत ही नॉस्टैल्जिक राइटिंग है ना, मतलब कि वो पुराने टाइम को याद करते हुए इस चैप्टर को जो है वो लिखा गया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन ये दिया है एक्टिविटी। यहाँ पे क्या है कि अगर आपने किसी कंट्री के बारे में सोचा, किसी भी कंट्री का आपने सडनली नाम लिया, तो आपके माइंड में उसकी अलग सी इमेज बनने लगती है ना। तो क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे ऐसा कल्चर चलता है, तो हम पहले से ही माइंड सेट रखते हैं कि हाँ वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती होंगी। यहाँ पे सेकंड है कि कौन कौन से पार्ट्स में आप इंडिया के घूमने के लिए कभी गए हैं। बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, नहीं भी है तो भी घूमने के लिए लोग चले ही जाते हैं, है ना। अगर वैसे भी नहीं जा रहे हैं तो कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऐसे बहुत सारे हैं हमारी कंट्री में, है ना। नेक्स्ट है आपका जो आपके ब्रिटिश, डच या फ्रेंच या पोर्टुगीज़ हैं, उन्होंने हमारी हिस्ट्री में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उनका कल्चर यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि ये हमारा जो वेस्टर्न कल्चर है वो ये हमारा तो था नहीं, तो वो बाहर से ही हमारे यहाँ पे आया, तो कहीं ना कहीं से तो वो आया होगा। उसके अलावा इंडिया में टी और कॉफ़ी जो है वो कहाँ पे ग्रो की जाती है, ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे ही। अब इनको हम आगे कुछ जो चैप्टर आपका उसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, दिस इज द पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गोवान विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन सोसाइटी। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे गोवान कल्चर में, है ना, वहाँ पे लोगों के मन में या उस जगह पे बेकर की क्या इंपॉर्टेंस होती थी, वो यहाँ बताया। उस सोसाइटी में बेकर को कैसे ट्रीट किया जाता होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, our elders are often heard reminiscing nostalgically about those old Portuguese days. The Portuguese and their famous loaves of bread. Those eater of loaves might have vanished, but the maker are still there. We still have amongst us the mixer, the molder, and those who bake the loaves. Those age-old, time-tested furnaces still exist. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. The thud and jingle of the traditional baker's bamboo, heralding his arrival in the morning, can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as पेडर in गोवा, ठीक है। रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली का मतलब क्या होता है कि पास्ट में किसी बात को याद करके, है ना, बहुत अंदर ही अंदर खुश होना। लोव्स मतलब क्या होता है, ब्रेड, है ना, जिसको हम खाते हैं ना। और उसके बाद कैसी शेप का होता है वो, एक पीस जो हम स्लाइस होता है मतलब हमारा, उसको बोलते हैं। वैनिश मतलब होता है गायब हो जाना। मोल्डर मतलब क्या होता है, जैसे हमें कोई पेंटिंग वगैरह बनानी होती है, मोल्ड पेंटिंग, है ना, तो उसमें या कोई भी हमें डिज़ाइन बनाना होता है तो हम मोल्ड के अंदर वो चीज़ डालते हैं। क्ले आपने देखा होगा, क्ले को किसी मोल्ड के अंदर डालते हैं तो वो क्ले वैसा ही शेप ले लेता है ना, तो मोल्डर्स ये होते हैं आपके। फर्नेसेस क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे जहाँ पे चीज़ों को हीट किया जाता है, वो होता है आपका भट्टी। एक्सटिंग्विश क्या होता है, बुझ जाना। हेराल्डिंग मतलब क्या होता है, अनाउंस करना। पीडर मतलब क्या है, बेकर के लिए एक वर्ड यहाँ पे यूज़ जो है वो आपका किया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी है ये गोवा में की है, वहाँ पे, है ना, कि वहाँ पे जब पोर्टुगीज़ रहते थे तो वहाँ पे वो लोग क्या करते थे, उन्होंने कौन सा कल्चर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। तो वो किस चीज़ के लिए फेमस थे, वो ब्रेड्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, है ना। अब जो नैरेटर हैं और स्टोरी के जो नैरेटर हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि उनके जो एल्डर्स थे वो जब अपने पुराने टाइम को याद करते हैं, गुड ओल्ड डेज मतलब पुराने टाइम को जिनको देख के हम याद करके हम बहुत खुश होते हैं, तो वहाँ पे बताया है कि वहाँ पे जो ब्रेड्स हैं वो कितनी फेमस होती थी वहाँ पे, और किसकी वजह से थी, वो पोर्टुगीज़ जो वहाँ पे उन्होंने जब रूल किया था गोवा पे, तब से ये स्टार्ट हुआ था। उसके अलावा वो याद करते रहते हैं, सोचते रहते हैं पास्ट के बारे में,
और वो ये कहते हैं कि जो पोर्टुगीज़ हैं जिन्होंने इसको स्टार्ट किया ब्रेड को वहाँ पे, वो तो अब नहीं होंगे, वो तो अब उनकी तो डेथ हो चुकी होगी ना, अब तक भी इतना टाइम हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ब्रेड तो अभी भी यूज़ किया जाता होगा। ठीक है, जो लोग उसको बनाते थे पहले, जिन्होंने स्टार्ट किया उसको, वो तो नहीं है, लेकिन उनकी जो आने वाली जनरेशन्स हैं, जो अभी जनरेशन्स चल रही होंगी उनकी, वो तो अभी इस काम को कर रहे होंगे ना। यानी कि बेकर जो है वो स्टिल अभी कहाँ पे हैं, गोवा में हैं, और उनको पीटर्स के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। उनकी जो लेगेसी है वो अभी भी कंटिन्यू है, किसके द्वारा, उनके बेटों के द्वारा। ठीक है, उसके अलावा वहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे, मतलब जिन्होंने स्टार्ट किया, वो तो अभी नहीं है। यहाँ पे मिक्सर, जो आटा मतलब मिक्स करते होंगे चीज़ों को, मोल्डर जिसमें उसको शेप दिया जाता है, वो जो ब्रेड्स हैं वहाँ पे, वो सारी चीज़ें पहले के जैसे नहीं है, वो तो गायब हो चुके हैं। जिन्होंने इसको स्टार्ट किया यानी कि पोर्टुगीज़ तो वैनिश हो चुके हैं, लेकिन बनाने वाले अभी भी लोग वहाँ पे, क्योंकि अभी भी वहाँ पे ये सारी चीज़ें बनती हैं। और उस ओल्ड एज उस पुराने टाइम को याद करके, वो जो फर्नेसेस है जहाँ पे उनको सेका जाता होगा, वो अभी भी हैं। जो आग है फर्नेसेस की, वो अभी तक बुझी नहीं है। आग ना बुझने से क्या मतलब है कि वो अभी भी काम जो है कंटिन्यू वहाँ पे चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स मैम्बो। अब यहाँ पे थर्ड एंड जिंगल क्या है, देखो मैंने अभी मैं पिक्चर थंबनेल में मैंने पिक्चर लगाया होगा इसमें, है ना, उसमें एक आदमी खड़ा है ना, ये इसकी जो बैम्बू है और इस पे नीचे एक बास्केट लगी है। तो ये थर्ड जिंगल क्या है कि ऐसे डंडे को ना, किसी मतलब बैम्बू टाइप किसी डंडे को ऐसे अगर हम फर्श पे ऐसे मारेंगे तो मतलब थर्ड थर्ड का साउंड है। जिंगलिंग मतलब जो उसने बेल्स वगैरह लगा रखे हैं अपने उस बैम्बू पे, तो वो आवाज़ करती होंगी वहाँ पे। ठीक है, तो उनका जो साउंड है उसको देख के सबको समझ में आ जाता था कि हाँ अभी भी कौन आ गया है यहाँ पे, जो है वो बेकर आ गया। जैसे हमारे कभी ऐसा होता है कि गलियों में जो हॉकर्स वगैरह होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, सामान बेचने के लिए आते हैं, तो हमें पहचान हो जाती है कि हाँ ये सामान बेचने के लिए यहाँ पे गलियों में लोग आए हैं। तो वैसा उस टाइम पे होता था, है ना, और पहचान जाते थे वहाँ पे। तो बेकर जो है उनको किस नाम से जानते हैं, उनको पेडर के नाम से जानते हैं गोवा में। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep, and we ran to meet and greet him. Why was it so? Was it for the of the bread? Loaf? A love for the love of the loaf? Not at all. The loaves were brought by some Paskin or Westin, the maidservant of the house. What we longed for were those bread bangers which we chose carefully. Sometime it was sweet bread of special make. Companion मतलब जिसके साथ हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं साथी। जिंगलिंग मतलब किसी भी रिंग का साउंड, ऐसे है ना, मेटल्स वगैरह का, इस तरह से कोई भी साउंड जो है उसको कहते हैं यहाँ पे। अब नैरेटर जो है वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो बताते हैं ना, रिकॉल करते हैं कि जो बेकर है, कभी एक टाइम ऐसा होता था कि बेकर उनका एज ए फ्रेंड होता था, कंपेनियन होता था। जब वो कभी गोवा में रहे होंगे, बेकर दिन में 2 बार आता था, है ना। और वहाँ पे वो क्यों आता था, अपने लोव्स को बेचने के लिए, ब्रेड को बेचने के लिए आता था। पहले तो सुबह के टाइम में जब वो आता होगा, और एक बार तब आता था जब वो अपनी सारी बास्केट को खाली करके अपने सारे सामान को, यानी कि सारे ब्रेड को बेक कर आता था, तो वो तब दोबारा वापस आता था। तो ये साउंड किसका था, उसकी बैम्बू स्टिक का साउंड था, जो उन बच्चों को जगाती थी। बच्चे इतने एक्साइटेड होते थे मिलने के लिए, है ना, और उसके पास जाना चाहते थे, उसको ग्रीट करना चाहते थे। वहाँ पर वो जाते भी थे, और वो क्या काम करते थे, स्पेशली वो वहाँ पर जो ब्रेड होते थे ना, उनसे बैंगल्स बनाते थे। अगर हमने ब्रेड का बीच वाला पोर्शन खाली कर दिया तो जो बाहर वाला पोर्शन है वो कैसा लगेगा, बैंगल जैसा ही लगेगा ना, बिल्कुल। तो इसलिए बच्चे वहाँ पे जाते थे। वो जो बैंगल्स थी बच्चों के लिए, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। भाई वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो लोग होंगे रहने वाले, जो उनके बड़े होंगे, उनके लिए सर्वाइवल का मीन्स था वो ब्रेड, है ना। लेकिन बच्चों के लिए क्या था, बच्चों के लिए ये तो था ही मीन्स, खाने का मीन्स तो था ही, लेकिन उनके लिए ये इंपॉर्टेंट था कि वो उससे बैंगल्स बना के खेलते थे। अब कौन लेने जाता था वो ब्रेड वगैरह, वो सुबह में गेट खोलता था, है ना, और जो वहाँ पे उनके घर में जो मेड सर्वेंट होती थी, वो क्या करती थी, वो उनसे ब्रेड को उनको दे दिया जाता था। यहाँ पे पास्किन और वेस्टिन, राइट। अगला देखते हैं, The baker made his musical entry on the scene with the chung chung sound of his specially made bamboo staff. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. But we would not give up. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket. Somehow, I can still recall the typical fragrance of those loaves. Loaves for the elder and bangles for the children. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. And why should we? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? And why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. Staff मतलब stick, rebuke मतलब किसी को डांटना, fragrance मतलब sweet smell, पैरापेट मतलब होता है जैसे रेलिंग टाइप, इस तरह से, राइट। और बैंगल्स आपको पता ही है ना।
तो यहाँ पे बैंगल एक्चुअल में रियल बैंगल्स नहीं थी, मतलब उस ब्रेड की बैंगल्स। तो बेकर यहाँ पे क्या हो, किसके जिस बेकर के बारे में जो बात हो रही है, वो जब आते थे तो बहुत ही म्यूजिकल एंट्री होती थी। कैसे? अपने बैम्बू स्टिक पे उन्होंने बेल्स वगैरह लगा रखी थी, एक हाथ से वो बास्केट पकड़ के रखते थे अपने सर पे, दूसरे हाथ से वो बैम्बू पकड़ के रखते थे जिसको वो ज़मीन पे रख रख के चलते थे। उसके बाद घर घर जाते थे, घर की जो लेडीज़ होती थी उनको गुड मॉर्निंग करते थे, लोव्स देने से पहले उनको ग्रीट करते थे। पेरेंट्स जो है वो बच्चों को डांटते थे कि तुम साइड में खड़े हो जाओ, कोई भी नहीं जाएगा ऐसे ब्रेड लेने के लिए, लेकिन बच्चे बहुत ईगर होते थे तो वो क्या करते थे, बेंच पे चढ़ जाना, दीवारों पे चढ़ जाना और बास्केट के अंदर झांक झांक के देखना। उनको इतनी भी चिंता नहीं होती थी कि मॉर्निंग का टाइम है, चलो ब्रश कर लें, कुछ भी कर लें, बट लेकिन उनको क्या था, उनको बस ब्रेड बैंगल्स चाहिए कैसे भी करके। तो उनके लिए उनको ऐसा लगता था कि कौन अब जो है मैंगो लीव्स को तोड़ेगा। वैसे तो नीम की दातुन को यूज़ किया जाता था, लेकिन यहाँ पे मैंगो लीव्स है तो मे बी वो यूज़ करते हो। तो मैंगो लीव्स को कौन तोड़ेगा टीथ के लिए, है ना, और कौन ब्रश करेगा। उनको ऐसा लगता था कि ब्रशिंग करना बेकार है, अननेसेसरी है बिल्कुल, क्योंकि अगर हम गरम गरम चाय पियेंगे तो गरम गरम चाय पीने से हमारे जो टीथ हैं वो अपने आप वॉश जो हैं वो हो जाएंगे। ऐसा इन बच्चों का यहाँ पे मानना था। और एक और स्टेटमेंट दिया यहाँ पे कि टाइगर्स जो है वो कभी भी ब्रश नहीं करते हैं। तो मतलब बच्चों ने क्या क्या दिया, बच्चों ने अपने आप को बोल दिया टाइगर्स, कि हम टाइगर्स हैं और हमें तो ब्रश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार इसका ये देख लीजिए, यहाँ पे जो है ना ओरल कॉम्प्रहेंशन देखिए। व्हाट आर द एल्डर इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। तो फर्स्ट आंसर है कि गोवा के जो लोग हैं वो किस चीज़ को याद करते हैं, तो पुराने टाइम में जो बेकर थे उनको याद करते हैं कि ब्रेड की क्या इंपॉर्टेंस थी, वो याद करते हैं। क्या ब्रेड मेकिंग अभी भी पॉपुलर है गोवा में? तो येस, हाँ बिल्कुल पॉपुलर है। जो बनाने वाले लोग थे जिन्होंने इसको स्टार्ट किया होगा वो तो अब नहीं है, लेकिन उनके जो ये जो लेगेसी है वो अभी तक आगे चलती जा रही है। उनकी फैमिली मेम्बर जो है इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, उनके बेटे कंटिन्यू कर रहे हैं। बेकर को क्या कहते हैं, तो बेकर को पेडर कहते हैं। बेकर कब आता था? एक तो मॉर्निंग में आता था, है ना, 2 बार आता था। एक तो मॉर्निंग में जब वो सबको ब्रेड दे के जाता होगा, और शाम में अपनी पूरी बास्केट को खाली करने के बाद। व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम। बच्चे क्यों जाते थे? बच्चे जाते थे उन ब्रेड बैंगल्स के लिए वहाँ पे। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चंस आपको बता दिए सारे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl. Just as a party or a feast loses its charms without bread, not enough can be said to show how important a baker can be for a village. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Cakes and bolognese are a must for Christmas as well as other festivals. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. Feast मतलब होता है बहुत बड़ी दावत, bolognese मतलब जैसे कोकोनट कुकीज़ का दूसरा नाम है ना, मतलब एक टाइप की डिश है, मीठी डिश है, स्वीट डिश है। तो यहाँ पे ब्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था गोवान कल्चर का, है ना। और कैसे बता सकते हैं कि जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट ओकेजन होता था वहाँ पे, तो वहाँ पे ब्रेड का यूज़ करके अलग अलग डिश बनाई जाती थी। स्वीट ब्रेड मैरिजेस वगैरह में यूज़ होती थी, सैंडविचेस बनाने के काम आती थी। किसी के एंगेजमेंट है, पार्टीज़ है, तो केक्स वगैरह बनते थे। कोकोनट के जो कुकीज़ हैं वो बनते थे क्रिसमस पे या दूसरे इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे। तो यहाँ पे बताया कि इस तरह से बेकर की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, कि बेकर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उस टाइम पे। आगे देखते हैं वहाँ पे। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज अ कबाई. It was a single piece long frock reaching down to the knees. In our childhood, we saw Baker wearing a t-shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than the half pants. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a पेडर. अब बेकर जो हैं उनको किस लिए और जाना जाता था कि वो एक अलग तरह की यूनिक सी ड्रेस पहनते थे, नी लेंथ की, है ना, एक फ्रॉक जैसी ड्रेस पहनते थे जिसको कबाई के नाम से जानते थे हम लोग उस टाइम पे, है ना। तो नैरेटर्स ने अपने बचपन के दिनों को याद किया यहाँ पे, तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो शर्ट या पैंट पहनते होंगे जिसकी लेंथ है छोटी है ना, शॉर्टर है नॉर्मली जो यूजुअल्स होती हैं उनसे बिल्कुल अलग है, और ये उनकी आइडेंटिटी का एक पार्ट था, उनको पहचानने का एक पार्ट था कि हाँ कौन है इस तरह की। अगर कोई जैसे हम पुलिस की यूनिफॉर्म देख के समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये पुलिस है ना, उसके अलावा डॉक्टर को देख के हम समझ जाते हैं कि डॉक्टर है। तो उसी तरह से पेडर जो था गोवा में, या जो आपका बेकर था, उसकी एक अलग से ड्रेस थी ना, तो उसको देख के सब पहचान जाते थे कि हाँ ऐसा अगर ड्रेसअप किसी ने किया हुआ है मतलब क्या है कि ये बेकर है। ठीक है, पुराने टाइम में उस टाइम की ही बात बता रही हूँ मैं आपको ये। अब अगला जो पैराग्राफ है उसको देखते हैं। Baker usually collected his bills at the end of the month. Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. Baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. He, his family, and his servant always looked happy and prosperous. Their plump physique was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. Plump मतलब होता है थोड़ा मोटा ताजा एकदम, फिजिक मतलब उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है,
ओपन टेस्टिमनी मतलब कि कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट जिससे हमें किसी के बारे में कोई कैरेक्टर या कोई क्वालिटी पता लगती है। अब बेकर जो है वो क्या करता था, अपने मंथली रिकॉर्ड, जैसे हमारे घर में भी कोई चीज़ हम लेकर आते हैं तो हम मंथली रिकॉर्ड तो रखते हैं ना, तो उस टाइम पे मंथली रिकॉर्ड रखा जाता था, लेकिन वो लोग दीवारों पे अपने मंथली रिकॉर्ड को रखते थे, पेंसिल से वही मार्क करते थे और मंथ के लास्ट में अपने जो पैसे हैं वो कलेक्ट किया करते थे घर घर से। बेकिंग जो है वो बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन रहा है उस टाइम से वहाँ पे, क्योंकि बेकर की जो फैमिली और जो वर्कर्स हैं वो हमेशा हैप्पी रहते थे, बहुत जॉयफुली रहते थे। बेकर बहुत ही मोटा सा, इसका स्ट्रक्चर बताया, मतलब स्ट्रक्चर नहीं, मतलब उसका बताया, उसका अपीयरेंस बताया यहाँ पे कि बेकर जो है बहुत ही मोटा ताज़ा सा एकदम, है ना, और ऐसा लगता था कि वो कितना खाता है। ये प्रूफ दिखाता है कि हाँ भाई ये बहुत अच्छी फैमिली से, मतलब बहुत अच्छा खाने पीने वाला इंसान है यहाँ पे। और आज भी अगर कोई ऐसा दिख जाए, कोई ऐसा मोटा ताज़ा पर्सन किसी को दिख जाता है वहाँ पे, तो उसको बेकर के साथ में यहाँ पे कंपेयर कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, बेकर की इंपॉर्टेंस पढ़ी है, ब्रेड्स कैसे वहाँ पे आए, बच्चों के लिए ब्रेड का क्या मतलब था, बड़े लोगों के लिए क्या मतलब था, कैसे वो मंथली रिकॉर्ड रखते थे, तो ये सारे फीचर्स हमने यहाँ पे देख लिए हैं। ओरल कॉम्प्रहेंशन में देख लीजिए, यहाँ पे मैचिंग दी गई है कि क्रिसमस पे वो क्या बनाते थे, मैरिज गिफ्ट्स में क्या बनाते थे, पार्टी फीस्ट में क्या बनाते थे। ठीक है, ये आपको चैप्टर में मिल जाएंगे सारे। व्हाट डिड द बेकर वियर इन द पोर्टुगीज डेज व्हेन द ऑथर वॉज यंग। तो अब यहाँ पे जब वो पोर्टुगीज़ डेज में क्या पहनते थे, कबाई पहनते थे, है ना, उनका एक यूनिफॉर्म था अलग से। और जब ऑथर यंग थे तो वो क्या थे, ट्राउज़र और पैंट जो हैं आपके, शर्ट जो हैं वो नॉर्मली पहन लिए थे। ये किसने बोला, ही इज़ ड्रेस्ड लाइक ए पेडर वाई, कि वो जो है पेडर की तरह से जो है वो आपका ड्रेस्ड है। इसका क्या, तो यहाँ पे जो आपका ये थर्ड क्वेश्चन है, ही इज़ ड्रेस्ड लाइक ए पेडर वाई, तो वही था कि पुराने टाइम में वहाँ पे उनको पहचानने का एक तरीका था, है ना, पार्ट था उनकी आइडेंटिटी का, कि अगर किसी ने ऐसे कपड़े पहन लिए हैं, ट्राउज़र वगैरह पहन लिया उसी लेंथ का, तो उसको ऐसा कहा जाता था कि हाँ ये बेकर जैसा लग रहा है, मतलब ये पेडर जैसा जो है वो आपका ड्रेस्ड है यहाँ पे। चलिए ये मैचिंग में बता देती हूँ आपको। मैरिज गिफ्ट्स जो है वो आपका, इसमें आपका देखिए, इसमें जो डॉटर एंगेजमेंट है उसमें तो आपका आ जाएगा सैंडविच, है ना, ठीक है। क्रिसमस के लिए वो क्या बनाते थे, केक और बॉल इन हैंड्स बनाते थे यहाँ पे। और मैरिज गिफ्ट जो है वो आपका यहाँ पे स्वीट ब्रेड हो जाएगा, बोल। और पार्टी या फीस्ट वगैरह के लिए वो ब्रेड जो है आपके बनाते ही होंगे यहाँ पे। तो ये इसकी मैचिंग हो गई है। एक बार फिर भी देख लीजिएगा आप इसे एक बार। मंथली रिकॉर्ड, वेयर द मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, कहाँ रखते थे, दीवार पर रिकॉर्ड करते थे पेंसिल से। व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन, तो जैक फ्रूट क्या होता है आपका, कटहल, बहुत ही मोटा ताजा सा एकदम होता है ना आपका। तो जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस किसके लिए बोला गया यहाँ पे, ये बोला गया है बेकर के लिए, क्योंकि बेकर कैसा होता था, बहुत ही प्लम्पी टाइप का, प्लम्प, है ना, बहुत हेल्दी सा होता था, तो इसीलिए यहाँ पे उसी के लिए यूज़ किया जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पार्ट सेकंड आपको करा दूँगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।